जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? सर्दियों का मौसम चल रहा है भाई, और सर्दियों में ऐसा कहा जाता है कि गुड़ खाने से ब्लड हमेशा प्योरीफाइड रहता है। गुड़ खाने से हमेशा शरीर के अंदर एक ऊर्जा बनी रहती है। गुड़ खाने से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आज मैं आपको, अगर किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और किसी को ज़रा सी हवा लगने पर ही छींक आने लगती है, तो उसके लिए एक गुड़ का अचूक उपाय बताने वाली हूँ। क्योंकि आजकल क्या है, ज़रा सी छींक आई और लोगों को लगा कोरोना हो गया क्या, तो इसलिए आपको कोरोना नहीं है। अगर और सिर्फ छींक आ रही है तो आपको एक गुड़ का छोटा सा उपाय बताऊंगी, जिससे आपकी छींक छू मंतर हो जाएगी। जिन किसी की भी कुंडली के अंदर मंगल बहुत खराब है, जिसकी वजह से शादी नहीं हो पाती, ग्रह कलेश रहते हैं, शरीर में व्याधियां रहती हैं, उन लोगों को आज गुड़ का एक अचूक उपाय बताने वाली हूँ। आज गुड़ से ये बताने वाली हूँ कि किसी ने अगर कोई मन्नत मांगी और वो भूल गया हो, तो उस मन्नत को कैसे वो पूरा कर सकता है, कैसे वो उस मन्नत को याद कर सकता है, या उसके लिए क्षमा प्रार्थना अपने ईश्वर के सामने कर सकता है। अगर कोई दुर्घटना से आप बचना चाहते हैं, जैसे आपको किसी पंडित ने बोल दिया तुम्हारे साथ तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है, तुम्हारी शनि की 7.5 चल रही है, तुम्हारी गाड़ी की भिड़ंत हो सकती है, या आपके कोई छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हो रहे हों और आपको ये डर बैठ गया हो कि क्या अब कुछ बड़ा तो नहीं हो जाएगा, तो चलिए ना, आज आपको ये भी बता देती हूँ कि एक छोटा सा गुड़ आपकी ये दुर्घटना को कैसे टाल सकता है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी करके आज आपकी ये सारथी आपके सामने रखने वाली है। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूंकि आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपके जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आपके सामने चली आती हूँ। तो चलिए, अगर आपको हल्की सी छींक भी आ रही है, या आपको सर्दी से एलर्जी है, या मौसम चेंज होने पर आपको लगातार छींक आने की प्रॉब्लम्स होती हैं, या आपको साइनस की दिक्कत रहती है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको थोड़े से घी के अंदर, 1 चम्मच शुद्ध घी के अंदर, गाय का घी होना चाहिए, गाय के घी के अंदर आपको थोड़ा सा गुड़ डालकर पिघला लेना चाहिए, गरम कर लेना चाहिए। जब उसकी लिप्सी सी बन जाए, जब वो पतला पतला हो जाए, तब उसमें आपको थोड़ी सी अदरक डालकर उसे आपको दिन में 2 बार खाना चाहिए। ऐसा करने से बड़ा नज़ला, ज़ुकाम और सर्दी छूमंतर हो जाती है। करके देखिएगा, रामबाण उपाय है। अगर आपको साइनस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो आपको गुनगुने पानी के साथ गुड़ ज़रूर खाना चाहिए, और खाना नहीं चाहिए, आपको निगल लेना चाहिए। इसका एक और बेनिफिट भी होता है, पता है क्या? इससे आपका मंगल स्ट्रांग होता है। जिन लोगों की कुंडली में कर्क राशि का मंगल यानी कि नीच का मंगल बैठा है, उनको तो आंख मीच कर ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। सुबह प्रातः उठते ही बासी मुंह, मतलब ब्रश भी नहीं करना है, उससे पहले आपको छोटी छोटी गोलियां बना के रख लीजिए गुड़ की, गुनगुने पानी के साथ उसे निगलना चालू करिए। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको अपने आप के अंदर एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह होता दिखाई देगा। जिन लोगों को भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, उनको तो गुड़ चना ज़रूर खाना चाहिए। चलिए भाई, ये तो कुछ आयुर्वेदिक और जनरल चीज़ें थी जो आपको मैंने बता दी, लेकिन चूँकि आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसलिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपके ग्रहों को ठीक करने के लिए गुड़ के अचूक उपाय आज आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले, अगर आपका सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है, सूर्य पीड़ित होता है तो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी कठिनाइयाँ आने लगती हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा खत्म होने लगती है, प्रमोशंस मिलने में बहुत दिक्कत होती है, हमारे भाई बंधुओं के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं रहते हैं, भाई बहनों में टकराव होने लगता है, हमारे जीवन के अंदर कुटुंब को लेकर हमेशा समस्या बनी रहती है, पैतृक संपत्ति हमारे लिए जानलेवा हो जाती है। तो अगर आपके जीवन के अंदर भी ये सारी समस्याएं हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 9 रविवार को पीतल के बर्तन के अंदर रविवार के दिन सुबह सूर्य उदय के समय गुड़ रखकर आपको गरीबों को दान करना चाहिए। ये कटोरी 1 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है, ये आपके ऊपर है, लेकिन पीतल की कटोरी ही होनी चाहिए। चलिए, अब हम आते हैं, उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों का मंगल खराब है। मंगल आपके जीवन के अंदर बहुत सारे दंगल करता है। मंगल की वजह से शादियां लेट होती हैं,
मंगल की वजह से मांगलिक होने के कारण शादियां टूट जाती हैं। तो मंगल हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को संबोधित करता है। मंगल की वजह से ही माइग्रेन का दर्द होता है, मंगल की वजह से ही पैरालिसिस अटैक आते हैं, मंगल की वजह से ही कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, मंगल की वजह से ही हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है। तो सोचिए स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है मंगल ग्रह को सही रखना। वैसे तो हर ग्रह को सही रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हमारे खान पान को अगर हम सही रखते हैं तो हमारे ये ग्रह स्वतः ही ठीक रहने लगते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, इसीलिए बड़ी बड़ी जगहों पर ये बात बोली जाती है कि अच्छा खाइए, स्वच्छ खाइए और पौष्टिक खाइए, ताकि आपके जीवन की सारी परेशानियां, व्याधियां दूर हो जाएं। शरीर में व्याधियां उत्पन्न ही तभी होती हैं जब हमारे ग्रहों का हमारे जीवन पर नेगेटिव इम्पैक्ट या साइड इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप समझ गए मंगल अगर ख़राब होगा तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो चलिए अब आपको मंगल सही करने के छोटे छोटे उपाय बताती हूँ। अगर आपको ब्लड प्रेशर की या पैरालाइज जैसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ में हो गई है, या आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको मंगलवार के दिन गुड़ चना हनुमान जी के मंदिर में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आपको गरीब लोगों को गुड़ चना ज़रूर बांटना चाहिए। आपको बंदर को भी गुड़ चना ज़रूर खिलाना चाहिए। अगर आप रेगुलर वे में कर सकें तो चने को थोड़ा सा घी में भूंज के उसके साथ में गुड़ मिलाकर आप गाय को ज़रूर खिलाइए। आप अगर स्वयं भी गुड़ चने का सेवन करते हैं तो इससे भी आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होता है। गुड़ चने का एक और ताल्लुक होता है एक ग्रह से, वो है गुरु। उस पर मैं अभी आऊँगी, पर पहले मंगल के बारे में जान लीजिए। अगर आपके जीवन के अंदर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है या नेगेटिव एनर्जी है, या आपके घर के परिवार के किसी सदस्य के ऊपर बहुत ज़्यादा बदलाव नज़र आ रहे हैं या कुछ किया कराया नज़र आ रहा है, तो आपको सोमवार की रात्रि को एक लाल कपड़े के अंदर गेहूं के साथ गुड़ बांधकर उसके सिरहाने पे रख देना चाहिए। यह आप किसी की बहुत बड़ी बीमारी के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, सोमवार की रात्रि को उसके सिरहाने पर आपको एक लाल कपड़े के अंदर गेहूं के साथ गुड़ बांध के रख देना चाहिए, और अगले दिन सुबह ये गेहूं और गुड़ आपको सांड को खिलाना चाहिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर बहुत ज़्यादा मंगल की वजह से पीड़ा हो रही है, आपको अगर मांगलिक दोष है जिसकी वजह से आप बार बार दिक्कतों में आते हैं, तो आपको अपने खाने में गुड़ का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। जिनको गुस्सा बहुत आता है, जिनको बात बात पे बहुत तैश आता है, जो बहुत ज़िद्दी होते हैं, जो किसी की बात को सुनना ही नहीं चाहते, जो अपनी मनमानी करते हैं, ऐसे लोगों को तो गुड़ ज़रूर खिलाइए। उनके लिए गुड़ रामबाण का काम करता है और उनके अंदर मिठास लाने का काम करता है। ये मेरी उन बच्चियों के लिए तो ज़रूर है जिनके पति बहुत रूड रहते हैं, हमेशा गुस्साए गुस्साए रहते हैं, कभी प्यार नहीं करते, कभी रोमांटिक नहीं होते। आप लोगों को अपने पति को किसी ना किसी बहाने से गुड़ ज़रूर खिलाना चाहिए। इससे उनके जीवन में भी मिठास आएगी और आपके प्यार में भी मिठास बढ़ने लगेगी। अगर मंगल की बहुत ज़्यादा पीड़ाएं चल रही हों तो बहते हुए जल के अंदर गुड़ को प्रवाह करने से भी मंगल ठीक हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में। बृहस्पति जी को सही करने के लिए केले के पेड़ के अंदर गुड़ और चना चढ़ाया जाता है। चने की दाल भिगोकर चढ़ाई जाती है। ये प्रसाद बृहस्पति जी को विशेष प्रिय होता है। जिन बच्चियों की शादी नहीं होती है उन लोगों को तो ये पूजा करने के लिए विशेष रूप से बोला जाता है, लेकिन बृहस्पति के कारण अगर आपका वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है, या आपका विवाह विलंब हो रहा है, या आपके मनपसंद वर के साथ आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े के अंदर भीगी हुई चने की दाल के साथ में गुड़ रखकर किसी भी मंदिर में चढ़ा कर आना चाहिए। ऐसा करने से आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाता है। बेसन की रोटी के ऊपर घी लगाकर उसके ऊपर गुड़ रखकर अगर आप गाय को नियमित रूप से खिला देते हैं तो इससे भी आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सुख मिलना प्राप्त हो जाता है और आपका विवाह भी बहुत जल्द अति जल्द हो जाता है। जिन कन्याओं को अपने मनपसंद वर से शादी करने की ख्वाहिश होती है उन लोगों को तो हर गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को, उम्र में जो थोड़े बड़े हो ना, किसी ब्राह्मण को गुड़ ज़रूर दान करना चाहिए।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी मनोकामना हो और वो पूर्ण हो जाए, इच्छा पूर्ति 11-11 का जो मैं आपको बताती रहती हूँ हमेशा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आपने कभी बचपन में सुना है, हमने तो बहुत किया है स्कूल में और कॉलेजेस में, ऐसे कहते थे कि कोई मालगाड़ी गुजर रही हो तो विश मांग लो, पूरी हो जाएगी। अगर आपको कोई भी डाक ले जाती हुई गाड़ी दिख जाए, जो पोस्ट ऑफिस की गाड़ियाँ होती हैं लाल रंग की, अगर आपको वो दिख जाए तो कहते थे कि विश मांग लो, आपकी पूरी हो जाएगी। तो आज मैं भी आपको गुड़ से एक इच्छा पूर्ति का महा टोटका बताती हूँ। मुझे नहीं पता आपकी इच्छा क्या है, मुझे नहीं पता आपके जीवन में समस्या क्या है, लेकिन जो भी मनोकामना होगी वो पूरी ज़रूर होगी, इस बात की गारंटी, वारंटी और श्योरिटी आपकी ये सारथी माँ आपको देती है। करना क्या है आपको, गुरुवार के दिन किसी भी रेलवे ट्रैक पे चले जाइए जहाँ से रेलगाड़ियों का लगातार गुजरना होता रहे। प्लेटफॉर्म नहीं, रेलवे ट्रैक पे जाना है आपको। वहाँ पर जाकर आपको 7 गुड़ की डली और साथ में 7 साबुत हल्दी की गांठ और आपको साथ में 7 सिक्के लेकर अपनी मनोकामना बोलते हुए उसे एक पीले कपड़े में रखकर उस रेलवे ट्रैक पर डाल देना है। और डालना तब है जब आपको कोई ट्रेन आती हुई दिखाई दे, यानी कि जैसे ही आपने अपनी विश बोलकर डाला उसके ऊपर से उस ट्रेन को गुजर जाने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो मालगाड़ी हो या वो कोई और ट्रेन हो, वो नॉर्मल ट्रेन भी होगी, पैसेंजर ट्रेन भी होगी तो भी चलेगी। करके देखिएगा, बहुत लाभकारी उपाय है, इससे सच में मनोकामना पूरी होती है। और अगर मज़ा आ जाए, अगर आप इसको किसी ऐसे आंकड़े पर कर ले जैसे कि 11-11, जैसे कि 2-2, जैसे कि 5-5, जैसे कि 3-3, तो मज़ा ही आ जाएगा। अगर आप इस टाइम पर इस प्रयोग को कर लेते हैं तो यूनिवर्स आपकी मनोकामना को ज़रूर पूरा करेगा। तो चलिए भाई, अब मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत है तो आपको क्या करना चाहिए, गुड़ का एक बहुत इफ़ेक्टिव उपाय आपको बताती हूँ। अगर आपके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है तो बुधवार के दिन आप अपने कर्जे को दूर करने के लिए गुड़ को एक आटे की पेड़े के अंदर के, मतलब आटा गूंद लीजिए, उसका पेड़ा बना लीजिए और उसके ऊपर गुड़ को रख दीजिए। उसके चारों तरफ आप लौंग लगा दीजिए और इसको आप या तो बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर दीजिए या आप किसी चौराहे पर छोड़ाइए। ऐसा लगातार 7 बुधवार कर लीजिए, आपके ऊपर से कर्जे खत्म हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में आप कोई मनौती मांगकर भूल गए हैं या आपके जीवन में कोई भी कार्य आपकी कुल देवी या कुल देवता की वजह से पूर्ण नहीं हो पा रहा है या आपके घर के पितरों की कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपके कार्य रुक रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको मंगलवार के दिन 11 रुई की बत्तियां बनानी है घी में डुबोकर, ठीक है, और उसको आपको 11 दीपक में रख देना है। पूरा भरना नहीं है, बस बत्ती को ऐसे डुबोना है और आपको दीपक के अंदर रख देना है। 11 आपको उसके साथ ही दोने लेने हैं जिसके अंदर आपको गुड़ और चना रख देना है। ये सारी सामग्री लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। पहले तो आपको वो 11 दीपक जलाने हैं और उसके बाद आपको ये 11 दोने हनुमान जी के सामने हनुमान जी के 11 नामों को बोलते हुए आपको चढ़ा देने हैं और उनसे विनती करनी है कि मुझसे जो भी गलती हुई हो या मुझसे कोई भूल हुई हो, मैंने कोई चीज़ बोली हो वो मैं पूरी नहीं कर पाया हूँ या कर पाई हूँ, तो उसके लिए मुझे और मेरे परिवार को क्षमा करें या मुझे याद दिलाएं कि मैंने क्या ऐसी मनौती मांगी जो मैं भूल गई। तो आपको कुछ ही दिनों के अंदर स्वप्न में या किसी तरह से वो चीज़ याद आ जाएगी और आपके ऊपर आपके ईश की कृपा बरस जाएगी। चलिए जी, अगर आपके साथ में बहुत दुर्घटनाएं घट रही हों और आपके जीवन में किसी भी तरीके से उससे आपको निजात नहीं मिल रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए। आपको शनिवार के दिन काले घोड़े को गुड़ खिलाना है थोड़ा सा, लेकिन केवल गुड़ नहीं खिलाना है, आपको साथ में चने भी खिलाने हैं। गुड़ को एकदम बारीक पीस लीजिएगा या गुड़ का बुरादा बना लीजिएगा, उस चने में अच्छी से उसको आप मिक्स कर लीजिएगा और फिर आप उसको घोड़े को खिला दीजिएगा। ऐसा करने से आपकी बड़ी से बड़ी दुर्घटना होने से पहले टल जाएगी। अगर आपके जीवन के अंदर आपको अपने बच्चों के लिए बहुत चिंता है और आपके बच्चों का कोई भाग्य नहीं बन पा रहा है या आपकी किसी भी रीज़न से आपके बच्चे आपके अनुसार नहीं चल पा रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं,
तो आपको क्या करना चाहिए, आपको रविवार के दिन 8 मटकियाँ लेनी है, छोटी छोटी 8 मटकियाँ ले लीजिए और उसके अंदर गुड़ की राबड़ी बना लीजिए। गुड़ की राबड़ी कैसे बनती है मैं बता देती हूँ आपको। गुड़ को आप जब सेकेंगे, घी में थोड़ा सा सेक लीजिए या तेल में थोड़ा सा सेक लीजिए, तो वो पतला हो जाएगा, वो उसकी राबड़ी बन जाएगी। गुड़ की राबड़ी आपको 8 छोटी छोटी मटकियों में रखनी है और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा सिंदूर चढ़ा देना है, जो हनुमान जी को चढ़ता है। सिंदूर चढ़ाने के पश्चात एक एक करके सूर्य के नाम के मंत्र का जाप करते हुए उसे बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर दीजिए। अगर आप लगातार 5 सूर्य के दिन पे ये कर पाते हैं, यानी कि 5 रविवार आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप कोशिश करिएगा कि आप किसी बड़े पर्व पे, जैसे कि अभी संक्रांति आने वाली है, अगर आप तब कर पाते हैं तो इससे भी आपके बड़े से बड़े कष्ट और आपके बच्चों के जीवन के बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो जाते हैं। देखा एक छोटा सा गुड़ कैसे चमत्कारी काम करता है। तो अच्छा लगा मैं कमेंट करिएगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपनी माँ को ज़रूर बताया करिए कि आपको जो मैं ये बताती हूँ इससे आपके जीवन में क्या अंतर आता है। जो लोग बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिला, हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया, सच में बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है, ताकि और लोग भी जब ये प्रयोग करें तो उनके जीवन में भी बदलाव आए। आपके घर में सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 प्यार। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना भी और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। मेरा इंतज़ार करते रहिएगा और नए नए टॉपिक्स प्लीज़ 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 बताते रहिए, ताकि मैं आपको कुछ अलग नया अद्भुत दे पाऊँ। मेरे से यूं ही जुड़े रहने के लिए दिल से आभार। आप सबके जीवन की सारी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद ठाकुर जी से चाहती हूँ। चलती हूँ, फिर आऊँगी। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।